Subscribe to my channel. हर हर महादेव प्रिय छात्रों, डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर पर। मैं ऋतिक कौशिक आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा 10th क्लास का लेक्चर 2 पर टॉपिक है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स का टॉपिक पर आज हम फिर आए हैं लेकर के लेक्चर 2, जिसमें हमें प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस को किया था ट्री मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक क्वेश्चन को बताया था, 3 मेथड से हमने करके बताया था आपको। और नंबर्स के बारे में कुछ जानकारी दी थी कि भाई रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। कुछ नंबर्स के बारे में हमने वहाँ पर बात की थी, जिससे थोड़ा आपका ऑब्वियस क्लियर हो जाए। क्योंकि रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो रियल नंबर्स एक ऐसा नंबर है जिसमें ज़्यादातर सभी नंबर हमारे रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, अगर आपको जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड जो भी मैंने अभी बताया आपको, तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ से आप समझ सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल क्या है। क्योंकि इसमें चैप्टर में इरेशनल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, जिसमें हमें जैसे √2 को इरेशनल प्रूव करना है। इस तरह के क्वेश्चन जैसे अगर 2 में आ जाए, जैसे 2 + √5 या 2 + 5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हैं इसमें इरेशनल प्रूव करने के। इरेशनल भाई तुम कहोगे कि भाई इरेशनल क्यों है? क्योंकि रियल नंबर जो है वो रियल नंबर जो हमारा रेशनल नंबर और रेशनल नंबर से ही बना है। और जो हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में हमारे इंटीजर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि एवरी इंटीजर्स के अगर नीचे अगर हम 1 लगा लें तो वो रेशनल ही बन जाएंगे। तो जितने भी नंबर्स हमारे नेचुरल हैं वो भी हमारे इंटीजर्स हैं, हमारे वो भी सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब रेशनल नंबर में आ जाएंगे। पर एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर नेचुरल, पर एवरी नेचुरल इंटीजर आर अ रेशनल नंबर। आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं हम कुछ और नई बातों को। जब रियल नंबर की बात होती है तो यहाँ पर हमें एक टॉपिक याद आता है, डिविजिबिलिटी। और इस चैप्टर का टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम, और एक और टॉपिक था उसमें जो कट हो गया आप सिलेबस से, यूक्लिड एल्गोरिथम वाला। अगर आप चाहेंगे तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो अब जो सिलेबस में है उस पर ही बात करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए समझते हैं। पहला डिविजिबिलिटी को समझते हैं। नॉन जीरो इंटीजर्स, नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो नहीं होना चाहिए इंटीजर में, क्योंकि इंटीजर में जीरो होता है। नॉन जीरो इंटीजर लेना है हमें। ए ऐसा इज सेड टू बी डिवाइड एन इंटीजर बी, जो बी को डिवाइड करता हो, ऐसा इंटीजर ए हमको है इसमें लेना है। इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी, और सी किस तरह से एग्जिस्ट होना चाहिए कि अगर ए में मल्टीप्लाई करें तो बी आ जाए। यानी कि जैसे अगर मैं कहूँ कि भी 6 और 36 की बात करूँ कि भी 6 जो है वो 36 को डिवाइड करता है। डिविजिबिलिटी में 6 जो है वो 36 को डिवाइड करता है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? 36 जो होगा वो 6 × 6 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आप ये बताइए। हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर 2 डिविजिबल 4 की अगर बात करूँ तो मैं कैसे लिखेंगे इसको? 4 = 2 × 2। तो अगर हम जैसे इसको क्या मान लें, इसको हम ए मान लें और इसको हम बी मान लें, तो आप देखिए कि नॉन जीरो इंटीजर ए इज सेड टू बी डिवाइड इंटीजर बी। बी को डिवाइड करता है, कितनी बार में डिवाइड करता है? वो हमारा सी, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो ये हमारी डिविजिबिलिटी कहलाएगी। और नॉट डिविजिबल अगर होगा जिस कंडीशन में, जैसे कि हम लिखें 3 को हम दिखाना चाहें 31 से, तो ये हमारा नॉट डिविजिबल हो जाएगा। ये हमारी बात गलत हो जाएगी, डिविजिबल नहीं होगा यहाँ पर। आइए समझते हैं नेक्स्ट थ्योरम को। ये इसका यूज़ हम प्रूव करने में यूज़ करेंगे इसको, जब यहाँ पर इरेशनल वाले क्वेश्चन होंगे वहाँ इसका यूज़ होगा, इस वाली प्रॉपर्टी का। ये अपने आप में बड़ी मायने रखती है इस चैप्टर के अंदर, ये थ्योरम भी बहुत मायने रखती है। तो आइए समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज, यानी कि कोई भी एवरी कंपोजिट नंबर जो है वो कैन एक्सप्रेस्ड हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर 8 है, अगर हमारे पास जैसे 8 है तो 8 कैसे एक्सप्रेस्ड होगा? 8 भी तो 8 कंपोजिट नंबर है नहीं है, तो 2 × 2 × 2 इस तरह से होगा। 8 इस तरह से ही तो होगा एक्सप्रेस्ड। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये समझते हैं। फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर एक्योर। तो ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम कहती है हमारी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस्ड होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में। एंड दिस फैक्टराइजेशन जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए फॉर द ऑर्डर का मतलब है आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम 6 की बात करें तो 6 के लिए क्या होगा? 6 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, तो 2 × 3 में होगा, या आप इसे 3 × 2 लिखें। तो इस तरह का एक यूनिक
बात बनेगी इसमें। तो ये फंडामेंटल थ्योरम हमारी कहती है। अब समझते हैं इस थ्योरम को, ये हमारी इस चैप्टर के क्वेश्चन को प्रूव करने में मदद करेगी। लेट पी बी आ प्राइम नंबर। अगर पी कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आपको पता होगा, प्राइम नंबर जो खुद से कट होते हैं और 1 से कट होते हैं, ठीक है। कट का मतलब डिविजिबल की बात चल रही है, ठीक है। तो लेट पी बी आ प्राइम नंबर एंड ए बी आ पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है हमारा? पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि नेगेटिव भी होते हैं इंटीजर, ठीक है, इसलिए। तो लेट पी बी आ प्राइम नंबर और ए बी आ पॉजिटिव इंटीजर। अगर जो है ये इंटीजर हो और ये प्राइम नंबर हो, क्योंकि इंटीजर में तो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं और अदर नंबर भी हो सकते हैं इसमें इंटीजर में, तो लेकिन पी प्राइम ही होना चाहिए। तो जो पी होगा वो डिवाइड करेगा, डिवाइड्स ए स्क्वायर। जो पी है वो डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन पी डिवाइड्स ए, तो वो पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। यानी कहने का मतलब, अगर आप समझे एक एग्जांपल से, जैसे कि हमारा 2 है और ये 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है, आप समझिए 4 स्क्वायर यानी कि 16। तो 2 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है। आप इसे पी मान लीजिए, इसे भी मान लीजिए। अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, ये पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, आप ऐसे समझिए इसे, है ना। ये ए स्क्वायर है हमारा पी है, तो पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी 2 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो आप ये बताइए कि 2 जो है, अगर ऐसा सिंगल ले लो, ए स्क्वायर का सिंगल क्या होगा? ए होगा। 4 स्क्वायर का सिंगल क्या होगा? 4 होगा, है ना। 4 तो लेंगे सिंपल। अगर हम इसे 16 लिख देते तो हम तब 4 लेते, इस तरह से, समझिए ना। तो 2, ये बताइए 2 4 को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? किस तरह से डिवाइड करेगा? तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, यानी कि 4 = 2 × 2। तो ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है। तो इस तरह से जो है डिविजिबिलिटी का यूज़ करते हुए हम इरेशनल को प्रूफ करेंगे। वहाँ पर हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, फंडामेंटल थ्योरम की। आप समझ रहे होंगे। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, आइए, ये आपकी समझ में आ गया होगा। आइए इन कुछ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और कर लेते हैं। तो 96 और 120 और 26 65 और 117, ये 2 क्वेश्चनों में हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से करेंगे इसको। तो देखिए दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। आइए देखते हैं। तो 96 ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, आप क्या जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, होता है। और आपको ना तो यहाँ पर एचसीएफ पता है ना एलसीएम पता है, यहाँ पर आपको केवल नंबर्स पता है, आप उनका प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं, पहले हम इसमें एचसीएफ निकाल लेते हैं, क्योंकि एचसीएफ निकालना थोड़ा इजी होता है। तो 96 में बताइए, 96 का आप कैसे निकालेंगे बताइए? 96 का कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन का आप यहाँ यूज कर लीजिए। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इस तरह से ये इसके फैक्टर हो गए। इसी तरह से 120 के क्या हो जाएंगे? 60 बार पर, 2 3 जा 6 30 बार पर, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 3 से 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। आप एचसीएफ में क्या देखते हैं? लीस्ट, आप इसमें एचसीएफ में क्या देखते हैं कि कॉमन कौन सा है इसमें फैक्टर? कॉमन फैक्टर कौन सा है? आप देखिए कॉमन फैक्टर, देखिए एक तो आपको यहाँ पर 2 मिल जाएगा, ये 2 मिल गया, ये 2 मिल गया, ठीक है, और ये 3 मिल गया आपको। अगर आपको कॉमन लेने में दिक्कत होती है तो आप इस तरह से लिख करके कर लीजिए कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 120 का लिख लीजिए आप इसी तरह से, ठीक है, 120 का लिख लीजिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इस तरह से ले लीजिए। देखिए 3 ये कॉमन आ गई और ये 3 यहाँ पर हमारा कॉमन है। तो 8 तो ये कॉमन आएगा, 2 2 या 4 4 2 8 तो कॉमन आएगा और 3 आ रहा। तो 24 हमारा यहाँ पर क्या हो गया जी? एचसीएफ हमारा 24 हो गया। अब आप यहाँ पर जो है प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें निकालना है जी एचसीएफ, हम निकाल चुके हैं, एक आंसर तो ये आ गया हमारा, और एलसीएम हमें निकालना है। तो एचसीएफ आप यहाँ पर जो है रख लीजिए, एचसीएफ आप यहाँ पर जो है रख लीजिए, 24 रख लिया हमने, और एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट कर लीजिए 96 इंटू 120, ठीक,
96 इंटू 120 और LCM आप निकाल लेंगे तो इंटू वाले को अपॉन में ले जाइए, जैसे 24 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये 24 से कट हो जाएगा। कितने बार पर 24 से कितने बार पर कट हो जाएगा ये बताइए, कितने बार पर कट हो जाएगा? या आप सिंगल, अगर बहुत से बच्चों को काटने आता है आप 2 से स्टार्ट कीजिए काटना, अगर आपको काटना नहीं आता, कट करना नहीं आता तो आप 2 से करिए स्टार्ट। तो आप वैसे भी जानते हैं 12 2 या 24 होता है, तो 12 से काट सकते हो, तो 12 2 या 24 और 12 1 जा 12, 10 बार पर कट गया और 2 5 जा 10। अगर आप नहीं काट पा रहे हैं तो 2 से काटने की कोशिश कीजिए, 2 से कहीं 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 इस तरह से कट जाएगा। यहाँ पर 2 6 जा 12 इस तरह से 60 बार पर कट जाएगा, जब आप कैसे काट सकते हैं। पर आप कोशिश ये कीजिए कि बड़े नंबर से जब आप काटना सीख जाएंगे तो वहां पर आपका जो सवाल को सॉल्व करने में जो देरी हो रही है वो कम हो जाएगी। तो आप कोशिश ये कीजिए। अच्छा, ये कब होगा? जब आपको टेबल अच्छे से याद होगी। अगर आपको टेबल अच्छे से याद नहीं होंगे तो आपको कट करने में दिक्कत बनेगी। तो आप टेबलों को जरूर याद कीजिए, कम से कम आपको 20 तक तो टेबल अच्छे से बिल्कुल याद होनी चाहिए, और 25 तक अगर आपको याद है तो ये तो और भी अच्छी बात होगी। तो आप 96 इंटू 5 कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45, 45 और 3 कितना हो गया? कितना हो गया? 48 हो गया। अगर आपको गुणा करनी नहीं आती है ऐसे तो आप यहाँ गुणा कीजिए, 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45, 45 और 3 40, 45 और 3 अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ऐसे लिख के जोड़ो, ऐसे भी है बहुत से जिनका नहीं आ रहा। 5 6 7 8 48 हो गया आपका, 5 और 3 8 होता है ऐसे, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया? LCM। तो एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपकी बिल्कुल समझ में आ गया, ये आपको आना चाहिए। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है इसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से? अलग अलग फैक्टर निकाल लीजिए कि 26 का क्या होगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13। यहाँ पर 65 का क्या होगा? 65 का कैसे निकालेंगे आप? 65 का कैसे निकालेंगे? 5 से कर लीजिए आप इसे, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। अच्छा, अगर आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता है तब आप करना और इजी हो जाएगा। 5 से डिविजिबल कब होता है कोई भी नंबर? जब उसके किसी भी नंबर के एंड में 0 और 5 होता है तो 5 से डिविजिबल होता है। 2 से डिविजिबल कब होगा? जब 2 होगा, उसमें 4 होगा, है ना, 8 होगा, इस तरह के जो नंबर होंगे, है ना। तो मोस्टली आपको कुछ डिविजिबिलिटी आपको याद होनी चाहिए। तो 30, ये देखिए 117, ये कितनी बार पकड़ेगा? अगर आपको टेबल याद होगा तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं इसको, और अब नहीं है, नहीं याद तो देखिए 3 से काटिए आप इसे, 3 3 जा 9, तो कितना बचा? 11 में से 9 के कितना बचे बताइए? कितना बचा? 2, 3 9 जा 27, ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 13 1 जा 30। आप देख रहे हैं, देखो 13 13 13, तो SCF तो जी 13 तो आ ही रहा है इसमें, 13 तो आ ही रहा है। साथ में देखिए 2 नहीं आ रहा किसी में भी, 5 नहीं आ रहा और ना ही 3 आ रहा है ना किसी में। आप लिख के कर लीजिए ऐसे, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 2 इंटू 13 ऐसे लिख लीजिए, और 65 को लिख लीजिए 5 इंटू 13, और आप जो है 117 को लिख लीजिए 3 इंटू 13 इस तरह से देखिए 2533। देखिए तो नंबर बिल्कुल अलग अलग है, पर ये 13 13 13 है, ये हमारा इसमें कॉमन है। तो ये SCF हो गया हमारा, क्या हो गया? ये SCF हो गया। अब LCM निकालना है। आपने इस फॉर्मूले से तो सीख लिया कि LCM कैसे निकालते हैं। भी SCF की वैल्यू रख लीजिए, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर दीजिए, इंटू वाले को पॉइंट में ले जाकर डिवाइड कर दीजिए तो LCM आ जाएगा। हमारा एक पुराना मेथड भी होता था, हमारा एक पुराना मेथड भी होता था LCM निकालने का। उसमें हम क्या करते थे कि जो कॉमन नंबर होता था, तो 13 कॉमन आ रहा है इसे लिख लेते, बाकी नंबर्स को भी मल्टीप्लाई में इसे लिख लेते हैं। इस तरह से निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैसे करेंगे? तो 2 5 या 10 देखिए 10 बना लीजिए, आसान हो जाएगा समझ, और 3 3 जा 9 हो गया, तो 9 3 जा कर लीजिए आप यहाँ पर, 9 3 जा 27 और 9 1 जा 9, 9 और 2 क्या हो जाएगा हमारे? 117 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा 1170, ये 1170, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? LCM हो गया हमारा ये, और ये हो गया हमारा SCF। इस तरह से ये 2 सवाल थे, ये आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में आ गए होंगे तो अच्छा लगेगा हमको भी, और नहीं अच्छा लगा है तो आप कमेंट में बताइए, दोबारा हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहे। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। ये 23 है, ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। आशा करता हूँ आपको आज का ये रियल नंबर्स पर लेक्चर और क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, और
जो हमारे और क्वेश्चन हैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कुछ नए टॉपिक्स है अभी जो हमने क्वेश्चन नहीं कराए हैं रेशनल नंबर वाले जो क्वेश्चन रह गए कुछ और इंपॉर्टेंट, और इसमें भी हमारे एससीओ और एलसीएम से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए। तो पहले उन्हें करेंगे रेशनल वालों को, फिर उनके संग मिक्स क्वेश्चन करके हम जो है अपना अलग नया टॉपिक लाने वाले हैं थर्ड लेक्चर रियल नंबर पर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जो प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।